नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरी की पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री डैमेज हुई पड़ी है। क्या आपको पता है क्यों गिर रहे हैं ये स्टॉक्स? इनके बिजनेस में दिक्कत है। इनके प्रॉफिट्स अभी उतने नहीं घटे, लेकिन इनके प्रॉब्लम तो है बिजनेस में। मैं आप सभी के साथ एक एक करके डेटा शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक्स के नाम बताना चाहूंगा। इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहता है स्टॉक एंजल वन। एंजल वन की बात करें तो 2500 रुपए का शेयर है, 30 के पीई पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। ये करीब ऊपर 4000 रुपए का हाई दिखा चुका है, वो भी आज से करीब 2 साल पहले। जनवरी में 2 साल हो जाएंगे लगभग। इस स्टॉक ने 1 जनवरी को 3800 के समथिंग का हाई दिखाया था 2024 में। आज की डेट में 2500 रुपए पे ट्रेड करता है और थोड़े दिन पहले ये 2000 रुपए का भी रह गया था, करीब 2170 रुपए पे अक्टूबर में था। ठीक है, क्यों घट रहा है ये स्टॉक, आगे आऊंगा। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसने पूरी तरीके से ही डैमेज कर दिया है पोर्टफोलियो को, वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। ये 176 रुपीज का रह गया है दोस्तों, और इस स्टॉक के हाई में आपको बताना चाहूंगा करीब 400 रुपए के हैं, जो 2024 फरवरी में लगे थे। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 4000 करोड़ के समथिंग का है और ये 14 के पीई पे ट्रेड करता है, यानी एंजल वन के सामने आधे वैल्यूएशंस पे। बट एंजल वन बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है, उसके सामने आधे वैल्यूएशन पे है तो चलता है। दूसरा इसी क्षेत्र का नाम है मोतीलाल ओसवाल, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी है। ये 25 के पीई पे ट्रेड करता है और 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 833 पे अभी ट्रेड कर रहा है और इसका हाई करीब करीब 2023 दिसंबर में लगा था 1300 रुपए के समथिंग का। ठीक है जी, तो कहने वाली बात ये पूरी इंडस्ट्री जो घटी है, क्यों घट रही है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पूरी इंडस्ट्री इसलिए घट रही है क्योंकि बिजनेस पे डेंट पड़ रहा है। बिजनेस पे डेंट ऐसे पड़ रहा है कि लास्ट 15-16 महीने में इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्वेस्टर है वो या तो सिर्फ सौदा बेच देता है या अगर कुछ लेता है तो फिर लेके पड़ा रहता है वो सौदा। ट्रेड तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि सुबह आपने खरीदा, दोपहर में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट लेके घर चले गए, फिर कोई नया सौदा खरीद लिया। ये तो अब हो नहीं रहा बाजार में। तो वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, डेली कामकाज बहुत निल हो गया है क्योंकि किसी का पैसा नहीं बनता तो वो बेचता ही नहीं है शेयर्स, या फिर बाजार में अब पैसा ही लगाने को तैयार नहीं है वो। तीसरी बड़ी बात, जो ट्रेडिंग थी उसको लेकर सेबी के जो नए रूल्स नियम्स आते जा रहे हैं उसकी वजह से भी काफी कुछ डैमेज हुई है ट्रेडिंग। और जब ट्रेडिंग डैमेज हुई है तो ऑब्वियस है ब्रोकर्स का पैसा नहीं बनेगा, वॉल्यूम्स घट जाएंगे। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से लगातार आप नोटिस कर रहे हो कि मार्केट में पार्टिसिपेट जो है डे टू डे बेसिस पे वो कम होता जा रहा है। अभी मैं डेटा की मदद से भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा फाइनेंशियल्स पे आते हैं। मैं एक स्टॉक की बात करूं एंजल वन की, तो FY23 में 890 करोड़ का मुनाफा था इस कंपनी का। FY24 में 1126 करोड़ का था। FY25 में 1172 करोड़ का था। पता है बीते 12 महीने में कितना मुनाफा हुआ है? मात्र 782 करोड़ का। 782 करोड़ में भी मैं बताना चाहूंगा सितंबर 2024 में 423 करोड़ का मुनाफा है। वो तो हट जाएगा क्योंकि इस वित्त वर्ष में सितंबर थोड़ी काउंट होगा पिछली साल का। इस वित्त वर्ष के अभी 2 क्वार्टर हो चुके हैं, 2 और रह गए हैं। जो 2 क्वार्टर हो चुके हैं उनमें कंपनी ने मात्र 326 करोड़ का प्रॉफिट करा है। 326 करोड़ का, जो कि काफी ज्यादा कम है। देखेंगे अगर आप नोटिस करेंगे तो 1/4 है देखा जाए तो पूरे फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें से हाफ फाइनेंशियल ईयर निकल चुका है। तो ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि बिजनेस कमजोर पड़ रहा है, और कमजोर पड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है सेबी के नए नियम जो डे टू डे ट्रेडिंग को इंपैक्ट डालते हुए दिखे। दूसरी बात, बाजार में नेगेटिव परफॉर्मेंस जो रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल कुछ ना करने के लिए कह रही है कि भैया कुछ मत कर। ये 2 बड़े कारण हैं। अब मैं अगर आपके साथ डेटा शेयर करूं दोस्तों, तो डेटा क्या कह रहा है कि 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे एनएससी में टर्नओवर हो चुका है। 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे, जहां पे अगर मैं देखूं तो जनवरी 2025 में 96,167 करोड़ का एवरेज डेली टर्नओवर था। फरवरी में 91,661 करोड़ का था। मार्च में 98,693 करोड़ का था। अप्रैल में तो करीब 1 लाख करोड़ का था। मई में 1,11,000 करोड़ का हुआ। जून में 1,13,000 करोड़ का हुआ। लेकिन अभी करंटली देखो तो ये 90,000 करोड़ के भी नीचे निकलता हुआ दिख रहा है एवरेज डेली टर्नओवर। ये दर्शा रहा है कि मार्केट में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा है।
थोड़ा बहुत अगर कोई अभी भी हिम्मत रखे हुआ है तो वो क्या कहता है, मैं तो भैया म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगा लेता हूँ पैसा, डायरेक्ट इक्विटी तो बस की नहीं है, बाजार खराब है, म्यूचुअल फंड में कम से कम घाटा तो नहीं होगा, तो फिर वो एसआईपी कर रहा है, और एसआईपी कर रहा है तो ब्रोकर्स को फायदा नहीं होने वाला उससे। इसीलिए ये सारी की सारी चीजें आपको होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या आपको लगता है लाइफ लॉन्ग बाजार ऐसे ही ट्रेड करता रहेगा? ना, बाजार में आएगा एक्शन, और जब आएगा तो इन्वेस्टर्स को लेकर आएगा। तो पहली बात, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट तेजी से एक्टिव होंगे और ओपन भी होंगे। वो जब आएंगे तो ट्रेड मारना शुरू करेंगे। प्लस अब आपके लिए क्या है कि मार्जिन फैसिलिटी वगैरह लोग ज्यादा यूज करेंगे, कैश मार्केट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ज्यादा स्टॉक्स में आपको इंट्राडे काम करने में मजा आने लगेगा। ये सारी चीजें दोबारा हो सकती हैं, तब इनका दोबारा से टर्नओवर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे और पैसा भी बनेगा। तो ये समय खराब है, और खराब समय में आपको ये कंपनियां अच्छे भाव पे भी मिल रही हैं, लेकिन अभी कब तक खराब समय चलेगा पता नहीं। इस चीज को मैं आप सभी के साथ बहुत पहले से डिस्कस करता आ रहा हूं कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए दिक्कत है, वॉल्यूम्स घटेंगे, अगर आपको याद हो तो। बट ये स्टॉक्स मेरे फेवरेट है, मैं लंबी अवधि के लिए बहुत बुलिश हूँ। एंजल वन जैसी कंपनीज पे, मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनीज पे, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, CDSL या फिर केफिन टेक, कैम्स, ये कंपनियां मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए, शेयर बाजार से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।